बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब ने फ़्लाइट्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुबारक हो, परवाज़ें बहाल हो गई हैं। इससे अब कुछ अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर। इंटरनेशनल फ़्लाइट से अच्छी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को जाने बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। जो भी हमने नया वीडियो बनाएगा उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि इस वीडियो का उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने बहरीन और ओमान के लिए फ़्लाइट से बहाल कर दिया, शेड्यूल भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, वो ममालिक जो 20 ममालिक हैं सऊदी अरब के फ़्लाइट्स की पाबंदी के वजह से परेशान और मजबूर हैं, उनके लिए फ़्लाइट्स कोई भी अपडेट नहीं है। मगर उनके लिए कुछ अपडेट्स शाया होती भी है, मगर बाद में उसको कैंसिल किया जाता है। अगर हो सकता है कि 5 दिन के बाद वज़ारत से के जाने से, अगर जो बात मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की, हो सकता है कि कल परसों या तरसों वीडियो फ़्लाइट्स बहाल की जाए। मगर ओमान और बहरीन के लिए फ़िलहाल शेड्यूल जारी किया गया। एक दूसरा तरीका है, अगर आपका इकामा और एग्जिट एंट्री एक्सपायर हो रही है तो आप वाया ओमान और वाया बहरीन के ज़रिए सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मगर आपको क्या करना होगा, ओमान और बहरीन में 14 दिन के लिए करंटीन करना, उसमें ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपका इकामा और एग्जिट एंट्री एक्सपायर हो रही है तो उस ज़रिए आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के लिए सऊदी अरब ने ओमान और बहरीन के लिए पाबंदी आती है। मगर उनमें कोरोना की लहर कम है और पाकिस्तान में तीसरी लहर अभी पखेर रही है और ज़्यादा फैल रही है। इसलिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्दी इस पर कंट्रोल कर लेगा और पाकिस्तान के लिए भी फ़्लाइट्स बहाल की जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।